एक गरीब दरवेश बरसों खुदा से दुआ मांगता है, बिना मेहनत के रिस्क दे। एक दिन उसके आंगन में मोटी गाय आ जाती है। वो खुशी से ज़िबह कर देता है। मगर जब गाय का मालिक आता है और अदालत में मुकदमा चलता है तो एक ऐसा खौफनाक राज खुलता है जो सालों से दफन था। क्या इंसाफ मिलेगा या जुल्म जीत जाएगा? एक कदीम कहानी है जो बैतुल मुक़द्दस की एक बस्ती में पेश आई, जहां एक गरीब दरवेश रहता था जिसका नाम आरिफ था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि गाल पिचके हुए, रंगत सियाह, जिस्म में हड्डियां साफ नजर आती थीं और कपड़ों पर पैबंद लगे थे। मगर वो सब्र और इस्तकामत का पक्का था। वो हर वक्त खुदा से दुआ मांगता, ऐ जहान के मालिक, अगर तूने मुझे कमजोर और नातवा पैदा किया तो बिना मेहनत के रोजी अता कर। सुबह शाम वो यही दुआ मांगता कि खुदा उसे गैब से ऐसी रोजी दे कि उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। पड़ोस के कुछ लोग उसकी हालत पर तरस खाकर उसे खाने को दे देते, जिससे उसके पेट की आग बुझ जाती। मगर कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते। वो कहते, ये दाढ़ी वाला क्या बेहुदा बकता है, इसकी खुदा से जोर जोरी तो देखो, लगता है किसी ने उसे भंग पिला दी। भला रोजी कमाने का यह भी कोई तरीका है? रोजी के लिए तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बड़े बड़े नबी और रसूल भी आए, मगर उन्हें भी रोजी के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ी। ये निकमा कैसे समझ बैठा कि बिना मेहनत के उसका दामन दौलत से भर जाएगा? ऐसा खजाना तो जहान में किसी को नहीं मिला। तू हमें भी कुछ इनायत कर दे। मगर आरिफ अपनी धुन का पक्का था। लोगों के ताने और मजाक से भी वो अपनी दुआ और गिड़गिड़ाना कम ना करता। एक रात उसने दुआओं का ऐसा तार बांधा कि सुबह हो गई, मगर वो फिर भी दुआएं रटे जा रहा था। अचानक उसने देखा कि एक मोटी सी गाय ने सींग मारकर उसके घर का दरवाजा तोड़ दिया और सीधे उसके आंगन में आकर खड़ी हो गई। आरिफ ने गाय को देखा तो सजदे में गिर पड़ा और खुदा का शुक्र अदा करने लगा। ऐ खुदा, आखिर तूने मेरी दुआओं को सुन लिया। मुझे रिस्क के तौर पर एक मोटी गोश्त से लदी गाय भेज दी। वो गाय को देखता रहा और बार बार खुदा का शुक्र अदा करता। मनी मन में सोचने लगा, क्या खूबसूरत गाय है। इसके चमड़े की कालीन बनाऊंगा, सींगों का सुरमा बनाऊंगा, आधा गोश्त गरीबों में बांटूंगा, कुछ उन लोगों को भी दूंगा जो मेरा मजाक उड़ाते थे, और बाकी गोश्त खुश करके रख लूंगा। यही सोचते सोचते उसने छुरी उठाई और बिना देर किए गाय को ज़िबा कर दिया। फिर उसे रीढ़े पर लाद कर कस्साब के पास ले गया ताकि वो गोश्त की बोटियां बना दे। कस्साब अपने औजार तैयार कर रहा था कि तभी एक आदमी सर पेटता, चीखता, चलाता वहां आ पहुंचा, जिसका नाम हामिद था। उसने आरिफ का गिरेबान पकड़ लिया और गुस्से में बोला, ऐ जालिम, तूने मेरी गाय को क्यों मार डाला? अरे कितने नाजों से पली थी वो। मैं अपने आराम से ज्यादा उसके आराम का ख्याल करता था, उसे अच्छा चारा खिलाता था। सालों तक मैंने उसकी खिदमत की और तूने मेरी मेहनत को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। बता, तुझे यह हक किसने दिया कि मेरी गाय को ज़िबा कर दे? वो आदमी शोर मचाता रहा और उसके शोर से लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। आरिफ बोला, भाई तुझे गलतफहमी हुई है, यह गाय तेरी नहीं, यह तो खुदा ने मुझे भेजी है। मेरे बरसों की दुआओं का फल मिला। कल रात कायनात के मालिक ने मेरी दुआ सुनी और यह गाय मुझे भेज दी। फिर उसने लोगों से कहा, ऐ लोगो, तुम सब मेरी रात दिन की दुआओं के गवाह हो। क्या मैं खुदा से यही दुआ नहीं मांगता था कि मुझे बिना मेहनत के हलाल रोजी दे? आज मेरी मेहनत रंग लाई और यह बेवकूफ कहता है कि गाय इसकी है। हामिद गुस्से में चिल्लाया, अबे क्या ऊल फूल बक रहा है? या तो तू पागल हो गया है या हमें बेवकूफ बना रहा है। आरिफ बोला, तेरी बकवास का मेरे पास एक ही जवाब है। यह गाय मेरा रिस्क थी जो खुदा ने मेरी दुआओं के बाद मुझे भेजी, इसलिए मैंने उसे ज़िबा कर दिया। हामिद और गुस्से में आकर बोला, अबे क्या दुआ दुआ की रट लगा रहा है? चल भूले बदमाश, तेरा फैसला अब काजी की अदालत में होगा। उसने आरिफ को 2-4 घूंसे भी जुड़ दिए। हामिद उसे गलियों में घसीटता हुआ ले गया, चीखते हुए कहता, है लोगो, जरा इस दाढ़ी वाले की बकवास सुनो। ये मेरा माल हड़प गया और कहता है कि दुआओं से मिला। अगर आलिम का यही कानून होता तो सिर्फ दुआ करने वाले ही दौलतमंद हो जाते, सारे अंधे फकीर अमीर बन जाते। मगर फिर भी उन्हें भीख के सिवा कुछ नहीं मिलता जिससे बमुश्किल उनकी गुजर बसर होती है। लोगों ने भी हामिद का साथ दिया और बोले, ये ठीक कहता है, ये दुआ फरोश दरवेश तो बड़ा जालिम निकला। भला ऐसी दुआओं से कोई दौलतमंद कैसे हो सकता है? कोई शख्स तभी किसी चीज का मालिक हो सकता है जब वो उसे खरीदे, भीख मिले, वसीयत में पाए या कोई खुशी से दे दे। या तो ये गाय वापस कर या उसकी कीमत अदा कर। अगर ये भी नहीं कर सकता तो कैद खाने की सैर को तैयार हो जा। आरिफ उस बिगड़ती हालत से परेशान हो गया।
उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ खुदा, तूने ही मेरे दिल में दुआ डाली थी। मैंने सच्चे दिल से तुझे तमाम जहानों का रब मानकर दुआ की। अब जब तूने मेरी दुआ कबूल की तो उस धोखेबाज ने मुझे अंधा कहा। ऐ खुदा, तू जानता है कि इसका कयास इब्लीस है। मैंने अंधेपन से कब दुआ की थी? मैंने सिवा तेरे किसी से भीख नहीं मांगी। अंधा तो अपनी नादानी की बुनियाद पर मखलूक से सवाल करता है, मगर मैंने तो तुझसे सवाल किया। हामिद बोला, अबे मेरी तरफ देख और सच बता। बार बार आसमान की तरफ क्या देखता है? धोखे से अपनी खुददारी जता रहा है। जब तेरा दिल ही मुर्दा हो गया तो किस मुंह से आसमान की तरफ देखता है? पूरे बैतुल मुकद्दस में हलचल मच गई। हामिद आरिफ को घसीटे जा रहा था। आरिफ ने सर सजदे में रख दिया और कहा, ऐ खुदा, अब तो ही मुझे इस मुसीबत से निजात दे। इतने में वो काजी उमर के पास पहुंच गए। काजी उमर इंसाफ पसंद और नेक इंसान थे। हामिद आगे बढ़कर बोला, काजी साहब, मेरी गाय भटक कर उसके घर में चली गई और उसने उसे ज़िबह कर दिया। अब आप ही पूछें कि उसने मुझ पर यह जुल्म क्यों किया। काजी उमर ने आरिफ को बुलाया और पूछा, बता, तूने उसकी गाय क्यों ज़िबह की? आरिफ ने अर्ज की, ऐ नेक दिल काजी साहब, मैं 7 साल से दिन रात यही दुआ मांगता रहा हूं कि ऐ खुदा, मुझे बिना मेहनत के हलाल रोजी नसीब फरमा। शहर के सारे लोग, मर्द, औरत, बच्चे सब इससे वाकिफ हैं। यहां तक कि बच्चे भी मेरे फटे कपड़ों पर हंसते थे। आप किसी से तस्दीक करें कि यह फकीर सच्चा है या नहीं। इतने सालों की दुआओं के बाद एक दिन मेरे घर में यह गाय आई। मेरी आंखें चमक उठी, ना कि रिस्क मिलने की खुशी में, बल्कि उस खुशी में कि मेरी दुआ कबूल हुई। मैंने गाय को ज़िबह किया ताकि खुदा के शुक्र में गरीबों में बांट दूं। काजी उमर बोले, बिला वजह उज़र मत बयान कर। अगर कोई शरई दलील है तो पेश कर। क्या तुम चाहते हो कि मैं बिना दलील के फैसला कर दूं जो शरीयत में भी बातिल है? बता, तुझे वो गाय किसी ने बख्शी या तूने खरीदी कि तू उसका मालिक बन बैठा? बहाने मत कर। इस आदमी को गाय की कीमत अदा कर। अगर पास नहीं है तो कर्ज लेकर दे दो। काजी उमर की बात सुनकर आरिफ मायूस हो गया और बोला, ऐ नेक दिल काजी, मुझे ताज्जुब है कि आप भी वही समझ रहे हैं जो ये नादान लोग समझ रहे हैं। वो सच्चे दिल से आहुजारी करते हुए फूट फूट कर रोते हुए बोला, ऐ मेरे दर्द दिल के जानने वाले, तू ही इस नेक दिल काजी के दिल में मेरी हकीकत रोशन कर। आरिफ की आहुजारी सुनकर काजी उमर के दिल में रहम आ गया। उन्होंने हामिद और लोगों से कहा, मैं इस दरवेश को आज की मोहलत देता हूं और इसका मुकद्दमा कल तक मुलतवी करता हूं ताकि मैं इस मामले की तहकीकात कर लूं। घर जाकर काजी उमर खुदा की इबादत में मशगूल हो गए और 3 इसी हालत में सो गए। सोते हुए उन्होंने ख्वाब देखा कि बस्ती से बाहर जंगल में एक झोपड़ी है जिसमें एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग शेख अब्दुल्ला जलवा अफरोज हैं। वो काजी उमर से कह रहे हैं, इस दरवेश का फैसला करने से पहले मुझसे जरूर मिलना। नींद से जागते ही काजी उमर ने फौरन सफर बांधा और जंगल की तरफ चल पड़े। वहां उन्होंने वही झोपड़ी देखी जो ख्वाब में देखी थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, ऐ नेक दिल काजी, अंदर आ जाइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। शेख अब्दुल्ला ने आरिफ और हामिद के मुकदमे के बारे में कुछ बताया, जिसे सुनकर काजी उमर हैरान रह गए। वो हामिद पर गुस्सा हुए और शुक्रिया अदा करके वहां से रवाना हो गए। दूसरे दिन फिर अदालत लगी। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। कोई चाहता था कि आरिफ को कूरों की सजा मिले तो कोई हामिद से हमदर्दी जता रहा था। हामिद गाली गुलोच करता हुआ बोला, काजी साहब, यह दरवेश बड़ा जालिम है, इसे सख्त सजा दी जाए। काजी उमर ने हामिद से कहा, चुप रहो, अपनी गाय इस दरवेश को माफ कर दो और अब भी दावा वापस ले लो। हामिद चिल्लाया, यह कैसा इंसाफ है? उसने मेरी गाय मार डाली और आप कह रहे हैं कि माफ कर दूं? हरगिज नहीं। काजी उमर ने कुछ सोचा और बोले, ऐ हामिद, जब खुदा ने तेरे गुनाह को छुपाया तो तू भी उसका हक अदा कर और सब्र कर ले। हामिद फिर चिल्लाया, यह सरासर जुल्म है, मैं दावा हरगिज नहीं छोड़ूंगा और इस दरवेश को सजा दिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। काजी उमर बोले, मेरी नसीहत का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तूने दावा वापस नहीं लिया, लिहाजा मैं हुक्म देता हूं कि तू अपना सारा माल और जायदाद इस दरवेश के हवाले कर दे और मेरे फैसले पर राजी हो जा, वरना तेरा मामला और सख्त हो जाएगा। अगर तू तब भी ना माना तो मुझे एक और हुक्म जारी करना पड़ेगा। यह सुनते ही हामिद ने सर पर खाक उड़ाई, कपड़े फाड़ लिए और बोला, आपने तो जुल्म में इजाफा कर दिया।
जब वो बाज ना आया तो काजी उमर ने उसे पास बुलाया और कहा, ऐ सियाह बख्त, चूंकि तेरी तकदीर दुरुस्त नहीं, इसलिए तेरे जुल्म का नतीजा आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हो रहा है। फिर उन्होंने एक और हुक्म जारी किया, तेरी बीवी इस दरवेश की लौंडी हुई और तेरे बच्चे इसके गुलाम। मेरे इस हुक्म के बाद भी अगर तूने वावेला बंद ना किया तो तू अपनी हलाकत का जिम्मेदार खुद होगा। काजी उमर का हुक्म सुनते ही हामिद पत्थरों से सीना पीटने लगा और जमीन पर लौटने लगा। लोग ये हाल देखकर तरस खाने लगे, क्योंकि वो असली वजह से नावाकिफ थे। उन्होंने काजी उमर से दरखास्त की, ऐ नेक दिल काजी, आपकी जात से ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। आपने बेगुनाह पर गुस्सा किया। काजी उमर ने लोगों से कहा, ऐ दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है कि इसका छुपा भेद जाहिर हो। सब मेरे साथ इस जंगल में दरिया के किनारे चलो। मर्द औरत सब घरों से निकलो, ताकि तुम इस पोशीदा राज से वाकिफ हो जाओ और इसके गवाह बनो। इस जंगल में एक घिना दरख्त है जिसकी डालियां आपस में मिली हुई हैं। इस तनावर दरख्त के नीचे एक आदमी का कत्ल हुआ था। वाकया यह है कि हामिद ने कुछ अरसा पहले अपने मालिक को कत्ल कर दिया और उसे इसी दरख्त के नीचे दफन कर दिया। हामिद दरअसल इस मकतूल का गुलाम था और आरिफ इसी कत्ल हुए शख्स का बेटा है। चूंकि इस वक्त यह बिल्कुल नासमझ बच्चा था, इसलिए बेखबर रहा। हामिद ने अपने मालिक को कत्ल करके सारा माल हड़प लिया और उसकी लौंडी से शादी कर ली। मैंने इसी वजह से एक एक करके हुक्म जारी किए, ताकि अगर खुदा ने इस जालिम की पर्दापोशी की तो उसे भी अपने रब से हया करने का मौका मिले। मगर इस बेहिम्मत की नाशुक्री इस हद तक पहुंची कि अपने मालिक के बेटे को देखना तक छोड़ दिया। नौबत यहां तक आ गई कि एक उदना सी गाय की खातिर यह अपने मालिक के बेटे को जमीन पर घसीटने लगा। उसने अपने गुनाह का पर्दा खुद फाड़ दिया। जुल्म रूह की गहराइयों में छुपा रहता है और जालिम इसे खुद ही जाहिर करता है। काजी उमर ने हामिद की तरफ देखकर कहा, ऐ जालिम, तूने अपने मालिक को उसी जगह बेदर्दी से कत्ल किया। उसने कैसी कैसी मिन्नतें की, मगर तूने उस पर जरा भी रहम न खाया। फिर काजी उमर ने हुक्म दिया, इस जालिम को दरख्त के साथ बांधो। हुक्म पर फौरन अमल हुआ और हामिद को दरख्त से बांध दिया गया। फिर जल्लाद को बुलाया गया और उसी खंजर से उस बेरहम का किसास लिया गया। झोंपड़ी वाले शेख अब्दुल्ला इस मुकदमे के वाहिद गवाह थे, जिन्हें यकीन था कि खुदा इस जालिम से हिसाब जरूर लेगा और एक दिन आरिफ को इंसाफ मिलेगा। सब पर हकीकत खुल चुकी थी कि काजी उमर ने हामिद के खिलाफ ऐसे अहकामात क्यों जारी किए। लोग इकट्ठे होकर माफी मांगने आए। ऐ नेक दिल काजी साहब, हमें माफ कर दीजिए। अनजाने में हम आपके फैसले से इख्तलाफ कर बैठे और आप पर इल्जाम लगाया। एक जालिम मारा गया, एक लाचार दोबारा जिंदा हो गया और हर शख्स का खुदा पर ईमान ताजा हो गया। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि खुदा की सत्तारी बहुत वसी है, मगर जुल्म चाहे कितना भी छुप जाए, एक दिन जरूर सामने आता है। सब्र करो, नेकी करो और खुदा पर भरोसा रखो। इंसाफ देर से ही सही, मगर जरूर मिलता है। अल्लाह हम सबको जुल्म से बचाए और हक की राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन। सासों ने वफा की तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।